So I heard that you don't know how to get spoiled by a man. So that is why I am here. And I know कि तुम लोगों को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ. कुछ लड़कियाँ तो they are paying for their man and it literally breaks my heart sometimes जब मैं देखती हूँ किसी लड़की को पे करते हुए. ओके, सो उन लड़कियों के लिए जो 50-50 करना चाहती हैं या जो फेमिनिस्ट हैं, दे कैन लिटरली स्किप द वीडियो. वो तुम्हारी लाइफ है, वो मेरी लाइफ नहीं है. आपको जैसा करना है करो. बट फॉर दोज लेडीज आउट देयर who wants, like, who literally want to be treated like a princess, watch this video till the end. And my suggestion to those feminists as well is कि आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, बिकॉज अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं अपने पार्टनर से इतना एक्सपेक्ट करती हूँ, सो एटलीस्ट मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ या मैं एटलीस्ट उनसे रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर सकती हूँ. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो. अब प्रिंसेस ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल ही स्पॉइल कर दें, जैसे कि तुम्हें वो हर एक चीज़ प्रोवाइड करते जाएं एंड यू आर लिटरली एक्सप्लॉइटिंग देम, यू आर अब्यूजिंग देम, तुम उनके साथ लड़ाइयाँ कर रहे हो, यू आर नॉट ट्रीटिंग देम राइट, यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग देयर एफर्ट्स. That is not what I'm going to tell you here. Okay, if you are doing all those things, stop it. And to the people, to the men who are dating such types of women, leave them, because वो किसी की सगी नहीं होती हैं. They just want is money. Okay, so you have to look for quality men and quality women. Okay, so quality women is like feminine energy, not even feminine, but I would say the one who can do everything, जो सब कुछ खुद कर सकती है, but still like वो ये नहीं बोलेगी कि I don't need a man. Okay, and for the men I would say provider mindset. ठीक है, मैंने आज तक अपनी लाइफ में जितने भी लोग देखे हैं, ठीक है, who are successful in their life, they are literally taking care of a woman. Okay, या वो अपनी मदर की देखभाल कर रहे हैं. द मेन आई एम टॉकिंग अबाउट, द सक्सेसफुल मेन जिनसे मैं मिली हूँ या जिन्हें मैं जानती हूँ, या तो वो अपनी फैमिली में किसी लेडी की लुक आफ्टर कर रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग देयर मनी ऑन अ वुमेन, या दे आर लुकिंग आफ्टर देयर मेन. Even women, the women who are successful, they are just they may it's like, या तो वो अपनी मदर की लुक आफ्टर कर रहे हैं प्रॉपर, या दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन वुमेन, एंड दैट इज़ वाई दे लिटरली आर गेटिंग वेल्दियर एंड वेल्दियर. और सच में ये बात है, क्योंकि हमारे even in Hinduism, not even in Hinduism, in Christianity, in what's say, Islamism, yeah, in Islam, spending money on women, respecting women is related to the god of wealth. ठीक है, हिंदू में बोलते हैं लक्ष्मी. ठीक है, अगर घर की लक्ष्मी को खुश रखो, ठीक है, उसे खुश करो, तो आपके ऊपर और दया दृष्टि बनती है. So the men who spend money on women, who take care of women, they are literally wealthier. They are literally successful. Okay, I'm talking about most, like, genuine amount of percentage. Okay, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है. सबसे पहला क्वेश्चन तो सबके दिमाग में यही आएगा, वाई प्रिंसेस ट्रीटमेंट. ओके, सो बहुत सारे लड़के जो इस वीडियो को देखेंगे वो कहेंगे कि हम क्यों प्रोवाइड करें, अरे आजकल तो ज़माना बदल चुका है, मॉडर्न ज़माना है, आजकल women खुद अर्न कर रही हैं, घर में कंट्रीब्यूट कर रही हैं चीज़ें एंड ऑल. ठीक है, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, ये आपका ओपिनियन है, ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू मी, आई एम वेरी ट्रेडिशनल और से वेरी कन्वेंशनल इन दिस ओपिनियन, नॉट ओपिनियन, इन दिस आइडियोलॉजी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, एंड द थिंग जैसे कि सही होना चाहिए, जैसे सही होना चाहिए, वो सही ओपिनियन क्या है? मेन एंड वुमेन दोनों ह्यूमन बींग्स हैं ऑब्वियसली, ठीक है, मेल एंड फीमेल, बट दोनों को अलग तरीके से बनाया गया है. ओके, मेन दे आर डिफरेंट, दे आर बिल्ट डिफरेंट, एंड वुमेन आर ऑल्सो बिल्ट डिफरेंट. व्हेन जब एक लेडी, एक फीमेल एक मेल के साथ रहती है, या उसकी पार्टनर है, उसकी वाइफ है, ठीक है, दे हैव टू लिटरली सैक्रिफाइस देयर बॉडी.
okay? Females have to sacrifice their body. उनको literally they have to get out of shape, they have to bore children, ठीक है? उनको बच्चे पैदा करने होते हैं, उनको घर भी देखना होता है, खाना बनाना होता है, साथ में बच्चों की देखभाल भी करनी होती है. बंदा आई मीन से उनका हस्बैंड जब वापस आएगा उनका भी लुक आफ्टर करना होता है. मतलब दे सैक्रिफाइस अ लॉट. एंड ये सब करते हुए भी वो काम भी करे, वर्क का स्ट्रेस भी ले हैं और कमाए भी और घर में भी कंट्रीब्यूट करे. उनका काम तो डबल हो गया ना. इट्स लिटरली डबल. ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल ही घर पे बैठ जाओ, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और कुछ भी ना करो. नो, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट, बट आई एम टेलिंग यू कि आपको ये अर्ज जो है कि यार मुझे ये करना ही करना है वरना मैं सिक्योर नहीं हूँ, वो माइंडसेट पीछे छोड़ना है. बिकॉज आप कुछ भी कर सकते हैं. यू आर अ फीमेल. ठीक है, आप में वो पावर है बिकॉज आपको बनाया ही ऐसे गया है. एंड टू बी हमारे उपनिषद, आई गेस आई हैव हर्ड इट समवेयर. ठीक है, द फीमेल इट्स पावर. ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ माया. ओके, यू लिटरली हैव दैट पावर इन यू. सो स्टॉप बीइंग इनसिक्योर इफ यू आर नॉट अर्निंग. ओके, नेवर माइंड दैट. ठीक है, कभी भी डोंट थिंक कि इफ आई एम नॉट अर्निंग आई एम इनसिक्योर. ठीक है, लुक फॉर क्वालिटी मैन. बिकॉज आपने अपने आप को सैक्रिफाइस करना है फॉर सम अदर पर्सन, द वन पर्सन जिससे आपकी शादी होगी. यू विल हैव टू सैक्रिफाइस योर सेल्फ, यू विल हैव टू सैक्रिफाइस योर बॉडी, यू विल हैव टू लुक आफ्टर देयर किड्स. सो लुक फॉर क्वालिटी मैन जो आपको ट्रीट करे अच्छे से, जो आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखे, जिसके साथ रह के आपको ऐसा लगे आई कैन रिलैक्स. अगर मैं बैठी हूँ and even if I'm not doing anything, I am not at all worried कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, because he can take care of everything. Look for such quality, such provider mindset in a man. This is what I'm talking about. अब प्रोवाइडर माइंडसेट से बहुत लड़कियां सोचेंगी कि हाँ हमें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिले, हमें एक्सपेंसिव मेकअप मिले, हमें एक्सपेंसिव हॉलीडेज मिले. नो. अब रिच और प्रोवाइडर माइंडसेट में थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, रिच पीपल जो होते हैं, रिच मेन जो होते हैं, ठीक है, उन्हें ज़रूरत भी नहीं है किसी लेडी पे खर्चने की या उसके ऊपर पैसे उड़ाने की, बिकॉज उन्हें आसानी से कोई भी मिल सकता है. ठीक है, बिकॉज लड़कियां आजकल चल रही हैं ऐसी एरा में, आजकल बहुत ऐसी लड़कियां हैं, आई विल नॉट बी यूजिंग दैट वर्ड बट GD, यू नो व्हाट दैट मीन्स. ठीक है, आजकल बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं. लिटरली दे आर रेडी टू थ्रो देमसेल्फ एट द मेन हु आर रिच. सो उन लोगों का काम और भी आसान हो गया बिकॉज दे डोंट हैव टू स्पेंड मनी. बट अ प्रोवाइडर माइंडसेट इज अ पर्सन जो आपकी तरफ देखे, इवन दो जितना भी वो कमाता हो, ही इज ट्राइंग टू प्रोवाइड यू विद द bestest thing. Like if he's earning like suppose 1 lakh or say 50,000 rupees, okay, per month, he is spending that money on you, not the whole amount, but he's trying to give you the best. Okay, अब ऐसा क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताती हूँ. नेचर ने हमें ऐसा बनाया है. ठीक है, ह्यूमंस, हम ऐसे ह्यूमंस हैं. हाँ, पहले हम सर्वाइवल मोड में थे. ठीक है, जब हमारे एंसेस्टर्स जो थे, दे वर इन सर्वाइवल मोड. वो 24 घंटे दे यूज टू लुक फॉर फूड फूड फूड. जब मॉडर्नाइजेशन आई, सिविलाइजेशन आई, ठीक है, मतलब स्किपिंग ऑल दी एपॉक्स एंड एराज एंड ऑल दैट. ठीक है, वी आर इन दिस सिविलाइजेशन एरा. हमारा सिर्फ फोकस जो था वो फोकस से हट के वो फूड से हट के लग्जरी पे आना स्टार्ट हुआ. ठीक है, एंड जब लग्जरियस आइटम्स आए, ठीक है, लग्जरी आई लाइफ में, कंफर्ट आया. ठीक है, सो पहले मेन यूज टू ट्रीट वुमेन विद फूड. ओके, दे यूज टू प्रोटेक्ट देम. ओके, लिटरली पहले ऐसा होता था ना कि जैसे अगर एक फैमिली है, पुरानी आदिवासी फैमिली है, तो मर्द का क्या काम होता था? टू प्रोटेक्ट द वुमेन. ओके, टू प्रोवाइड देम फूड. ओके, बट आज की डेट में दे डोंट हैव टू लिटरली प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम बीइंग किल्ड, बट हाँ समटाइम्स लाइक कैट कॉलिंग एंड ऑल दैट, हाँ उतना चलता है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोवाइड हर लग्जरी, बिकॉज आज की एरा में यही सिंबल है ऑफ लाइक प्रोवाइडिंग माइंडसेट का. ठीक है, एक फीमेल एक मेल के आसपास तभी सेफ फील कर सकती है जब वो किसी ऐसे इंसान के साथ खड़ी है जिसे पता है कि हाँ ही कैन टेक केयर ऑफ मी एंड ही कैन लिटरली
build a stability in my life. He can give me that comfort, emotional comfort, financial comfort, physical comfort, whatever comfort you can relate to. सो यस, अगर वो इंसान आपको वो प्रोवाइड कर रहा है, लग्जरी ज़रूरी नहीं है कि डियोर एंड फेंटे या रेयर ब्यूटी मेकअप या ये वाला बैग, ये वाले कपड़े, नहीं. कंफर्ट एंड लग्जरी उसके हिसाब से एंड आपके हिसाब से व्हाट इज़ लग्जरी, एंड इवन इफ इज़ प्रोवाइडिंग यू एट दिस टाइम टू यू, दैट मीन्स ही हैज़ अ प्रोवाइडर माइंड सेट एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी आपने किसी मर्द को देखा है, अगर एक मैन को आप बोलोगे, एक मर्द को आप बोलोगे कि आपकी जो भी फेमस सेलिब्रिटी क्रश है, अगर आप उसके साथ डेट पे जाना चाहोगे, यू हैव टू ऑर्गेनाइज द डेट बाय योरसेल्फ, क्या वो सिर्फ उसे एक कॉफ़ी पिलाने लेके जाएगा? बताओ, नहीं ना. वो सिर्फ उसे कॉफ़ी पिलाने नहीं लेके जाएगा. वो अपनी बेस्ट कोशिश करेगा कि वो एक इम्प्रेशन जमा सके. ओके, because he literally wants to impress that girl, okay, impress that celebrity. So तुम उस सेलिब्रिटी से कैसे कम हो? तुम्हें कम बनाया है किसी ने? तुम्हें कम नहीं बनाया, तुमने खुद को सोच डाली है. जस्ट बिकॉज यू आर सीइंग देम ऑन स्क्रीन, जस्ट बिकॉज तुम उन्हें टीवी पे देख रहे हो, दैट डजंट मीन कि वो तुमसे बेहतर है. यू डोंट नो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. हो सकता है कि वो दिन में मेकअप करके रात को रोते हो. यू नेवर नो. सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ एंड लिटरली लुक फॉर दीज क्वालिटीज़. जब एक इंसान तुम्हें इम्प्रेस, आई एम नॉट टेलिंग यू टू प्ले हार्ड टू गेट. ज़रूरत नहीं है कि हाँ यार मैं बड़ी टफ हूँ, मैं घास नहीं डालती किसी को, नहीं, ऐसा नहीं है. बट हाँ, एटलीस्ट सी कि वो एफर्ट्स क्या लगा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को डेट कर रहे हो, ठीक है, पहली डेट पे गए, ओके, यू आर ईटिंग फूड एंड मे बी ही पेज द बिल फर्स्ट टाइम, ओके, एंड द सेकेंड डेट पे आप गए, सेम ओल्ड स्टफ, एंड थर्ड डेट, फोर्थ डेट, एंड he didn't even got you flowers. Your flowers are not even that expensive. Like, these are the little efforts. If you want to have a romantic relationship, you have to look for these efforts, these signs, these symbols. Ladies, come on. That is the key to happiness. Look for their efforts. Don't avoid their red flags. अगर तुम्हें छठी डेट के बाद भी एक बंदा फ्लावर नहीं दे रहा, तो तुम वहाँ क्या कर रही हो? घर जाओ, नहीं है उधर कुछ भी. रो लोगी बाद में, पूरी पूरी रात रो रो के आंखों के नीचे खड्डे पड़ जाएंगे, आंखें सूज जाएंगी तुम्हारी. घर जाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी ब्लंट एंड से सॉरी, आई कैन नॉट डू दिस. लुक फॉर क्वालिटी मेन. और इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं, ये छपरी लोगों को छोड़ो, ठीक है, जो कबीर सिंह देख के पागल हुए हैं, सो सॉरी, ऐसे छपरियों को छोड़ो जो टिकटॉक पे ये वाली बंदूकें चलाते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ो यार. लुक फॉर सम क्वालिटी मेन हु आर सीरियस इन लाइफ बट एट द सेम टाइम दे आर फन. दे शो यू दैट दे लव यू. अब कुछ लड़के होते हैं ना, हाँ यार पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आई विल फॉलो हिम, वो जहाँ जाएगा वहाँ मैं जाऊँगी, ठीक है बहन, बट स्टिल जब बच्चे हो जाएंगे तब कहाँ जाओगी उन्हें लेके? वो उनकी सोच तो वैसे नहीं होगी ना, वो तो कुछ मांगने से पहले सोचेंगे नहीं ना कि उनके पास पैसे हैं कि नहीं है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और वो सिर्फ एक प्रोवाइडर माइंडसेट के साथ ही आती है, ठीक है. जो इंसान के अंदर ये है कि आई विल प्रोवाइड फॉर माई फैमिली, आई विल प्रोवाइड फॉर दैट गर्ल जिसको मैं प्यार करता हूँ, तभी तुम उस रिलेशनशिप में खुश रह सकती हो. बिकॉज मैं तो 100 बार सोचूंगी, 100 बार मेरे अंदर से अगर आवाज़ आएगी कि हाँ यही इंसान है जो मुझे वो सब दे सकता है, और इसी इंसान के बच्चे मैं पैदा कर सकती हूँ, एंड आई विल लुक आफ्टर देम विदाउट एनी डिफिकल्टी, तो मैं 100 बार आई विल मैरी टू दैट गाय, आई विल गेट मैरिड टू दैट गाय, आई मीन टू से दैट. बट डू गिव टाइम. अपने पार्टनर को ज़रूर ये टाइम देना टू ग्रो. लाइक अगर इफ़ ही इज़ in some process, like if he is not earning that much and लेकिन उसका एक vision है कि हाँ I have to reach there, he's a man of his visions, ठीक है, he wants to be something, but at the same time he is growing and he is little tight, okay, so don't worry. ऐसा नहीं है कि तुम्हें वो सब छोड़ देना है, ठीक है, हाँ मैं छोड़ के जा रही हूँ बिकॉज तुम कुछ नहीं हो, मैं पैसे के पीछे हूँ, ये है वो, अरे यार क्या, give him a little time, उसको ग्रो होने दो एंड लेट हिम टेक केयर ऑफ यू, बिकॉज यू आर अ फीमेल एंड वी हैव द पावर.
literally you have the power to give birth, and that is the most, you say, I don't even have the words. So stop अपने आप को इतना इनसिक्योर बना के दैट आई डोंट अर्न, आई डोंट डू दैट, उसके बाद यू आर लिटरली कॉजिंग हार्म टू योर बॉडी। इतना स्ट्रेस लेके, इतना वर्कलोड लेके आप अपने आप को इतना डिग्रेड कर रहे हो, आपको बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं आजकल फीमेल्स को। स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है उनमें। पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, फेशियल हेयर्स, एक्ने, ये सब कहाँ से आ रहा है? It's all because of all that stress. All that stress. So stop taking that stress and expect good. ठीक है? यही कोशिश करो कि तुम हमेशा अच्छे की उम्मीद रखो। मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा क्योंकि मैं अच्छी हूँ, मेरे साथ सब अच्छा अच्छा होगा। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग बैड थिंग्स, ओके। ये आजकल जो रील्स का कंटेंट है ना, जिसमें एकदम से दे आर टेलिंग समथिंग बैड एंड समथिंग वेरी ब्रोकन वर्ड्स, जैसे कि वो फ्लैश करते हैं ना, ब्रोकन शायरी एंड ऑल दैट। स्टॉप लुकिंग एट देम, वो रियल नहीं है, ठीक है। या तो जिन्होंने वो बनाई है, दे आर लिटरली अर्निंग ऑन योर एनर्जी। वो नेगेटिविटी बेच रहे हैं, आप नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहे हो, खा रहे हो और उसके लिए पे भी कर रहे हो, एंड दे आर लिटरली थ्राइविंग ऑन दैट, क्योंकि नेगेटिव ही बिक रहा है आजकल। सो स्टॉप इट राइट देयर। हमें बाकियों से फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी लाइफ ठीक करनी है, ओके हमें अपनी लाइफ ठीक करनी है। हमने बाकियों का ठेका नहीं ले रखा, हमने अपनी लाइफ ठीक करनी है। एंड अपनी लाइफ हम कैसे ठीक कर सकते हैं? फोकस ऑन दैट। अब कुछ लेडीज़ बोलेंगी कि अब तुम्हारा क्या मतलब है कि हम पूरा दिन घर पे बैठे रहें? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। अगर आपका कुछ मन है, आप करना चाहते हो, डू इट, बट इस नज़रिए से मत करो कि मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे ही शादी करनी है, मुझे ही बच्चे पैदा करने हैं, मुझे ही उनको लुक आफ्टर करना है, मैं कभी कुछ मांग नहीं सकती, मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, मैं अकेले ही सब कुछ कर सकती हूँ, आई एम द मैस्कुलिन एनर्जी। ये सब छोड़ दो। ये पर्सपेक्टिव के साथ तो हम जाने ही नहीं वाले, इसको तुम अभी ड्रॉप कर दो, अभी के अभी। हमारा सिर्फ एक ही गोल है, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ लाइफ में करना भी है, तुम कुछ बनना भी चाहती हो, तुम कुछ करना भी चाहती हो, तो तुम एक रिलैक्स्ड वे में करो, ठीक है। रिलैक्स्ड, ऐसे क्वालिटी मेन की उम्मीद होनी चाहिए हमें, जो ये बोले कि यू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई एम विथ यू, आई विल सपोर्ट यू। और सिर्फ कहने के लिए सपोर्ट नहीं, लाइक हेल्पिंग हैंड, प्रॉपर हेल्पिंग हैंड। अब कुछ लेडीज़ बोलेंगी हमारी तो शादी हो गई है, हमारे वाले तो कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं, बस उनको बेड पे चाहिए, उनको तो आवाज़ भी लगाओ तो वो सुनते नहीं हैं, ये है वो। अरे छोड़ो, यू कैन चेंज इट, यू कैन लिटरली चेंज इट। जब तुम्हारे अंदर वो चेंजेस आएंगे ना, कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, चौथे हफ्ते तक अगर तुम ऐसे बिहेव करो जैसे कि वो एकदम परफेक्ट है, and you don't complain to them, you will literally see their behavior changing. उनका behavior बदल जाएगा। The only thing is to you have to change yourself. आपको अपना vision change करना है, okay? So if you want to work, but stress मत लो that you are the provider for the family. You are not the provider. Provider is the man. He's the man. And be like little more feminine, or say divine, like ऐसे बिहेव करो like you are the goddess, okay? And the man who has fallen for you is like your provider. And अब ये भी नहीं मैं बोल रही कि तुम जाओ और मांगना शुरू कर दो, अरे मुझे ये चाहिए वो चाहिए। No, just you can literally, if you want something, so you can say like, if you want to be treated right, okay? अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम क्या कर सकती हो, ठीक है। फॉर द लेडीज़ हु हैव देयर पास्ट रिलेशनशिप्स, कभी भी अपने बंदे को जाके ये मत बोलना कि यार मेरा एक्स तो बहुत घटिया था, वो मुझे बहुत गंदा ट्रीट करता था, वो मारता था, ऐसे करता था, वो करता था। तो जो आपका प्रेजेंट पार्टनर होगा ना, उसके दिमाग में एक ही चीज़ जाएगी कि अच्छा इसका पार्टनर ऐसा था, तो मुझे सिर्फ इसको मारना नहीं है और ऑटोमेटिकली मैं अब उसके एक्स से बेहतर हो जाऊँगा, तो मुझे सिर्फ इतना सा एफर्ट डालना है।
तो ऑटोमेटिकली वो उतने ही एफर्ट्स डालेंगे। लेकिन अगर आप ये चीज़ बताओगे अपने प्रेजेंट पार्टनर को, ओ मेरा एक्स तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, अरे वो हर हर रोज़ जब भी मुझसे मिलता था मेरे लिए फ्लावर्स लेके आता था, वो हमेशा बिल पे करता था, मुझे गिफ्ट्स देता था, मेरे को बैग्स देता था, मेरे को क्लोथ्स देता था, मेरे को डेट्स पे लेके जाता था, रोमांटिक छोटी छोटी चीज़ें करता था, जिस चीज़ को ऊपर मैं नज़रें डालती थी वही चीज़ मेरे लिए वो ले आता था। मतलब उसने मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई कर दिया था, इसीलिए उसको छोड़ने में मुझे दिक्कत हुई। बट हाँ, नाउ आई हैव मूव्ड ऑन। अगर तुम ये चीज़ उसको बोलोगी, ही विल लिटरली गेट इन टू दैट कॉम्पिटिटिव स्टेट। उसके दिमाग में ये आएगा, अच्छा उसने ऐसा ऐसा किया तो मतलब ये चीज़ तुम मुझसे एक्सपेक्ट करोगी, है ना। वो अपने आप को ये बात बोलेगा कि अच्छा इसका एक्स उसे इतना अच्छा ट्रीट करता था तो मुझे भी ये सब करना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पे रहेगी, तभी ये समझ सकती है कि हाँ आई एम ऑल्सो बेटर देन हर एक्स। एंड जो लड़कियां बोल रही हैं अरे नहीं हमने तो ऐसा बोल दिया, हमने तो बोल दिया सच कि हमें एक्स ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया तभी हमने रिलेशनशिप एंड किया, ये है वो है, उनके लिए भी एक छोटा सा नुस्खा है। नुस्खा है यार, हिंदी में प्रॉब्लम आ जाती है, क्या करूँ, फ्लो ही इंग्लिश में बनता है। बट उनके लिए एक छोटा सा नुस्खा है। आप अपनी किसी फ्रेंड का कंपैरिजन कर सकते हो अपने मैन के सामने, लाइक अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के सामने आप अपने फ्रेंड का कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे कि यार मेरी एक फ्रेंड है एंड उसका बॉयफ्रेंड है एंड वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उसको कैंडल लाइट डिनर्स पे लेके जाता है, उसके लिए फ्लावर्स लाता है, अरे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। जब वो ऑफिस से आती है उसे पिकअप करने जाता है, उसे ड्रॉप भी करने जाता है, उसको लंच अपने हाथों से खिलाता है, उसकी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करता है। पता है एक बार ना उसने वो घूमने गए थे कहीं पे, कोई मॉल वगैरह में, आप ऐसे बोल सकते हो, वो मॉल वगैरह में घूमने गए थे और वहाँ पे ना एक मैनेक्विन पे एक ड्रेस लगी हुई थी। उसने सिर्फ ऐसे बोला कि यार ये ड्रेस कितनी सुंदर है एंड वो एग्जिट कर रहे थे और वो लड़की ना वहाँ पे खड़ी हो गई। उसके बॉयफ्रेंड ने से बोला कि तुम यहाँ पे खड़ी हो जाओ, मैं आया 2 मिनट में, एंड ही वेंट बैक एंड उसके लिए उसके साइज में ड्रेस लेके आया फटाफट, एंड इट वाज सो रोमांटिक। ओ वाओ ओ वाओ। तुम्हें पता है क्या होगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी ये करने लग पड़ेगा, बिकॉज दे वो नेचुरली कॉम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है, दे आर नेचुरली कॉम्पिटिटिव। इवन अगर छोटा सा एग्जाम्पल लो ना, जैसे कैंगरूज होते हैं, कैंगरूज मेल कैंगरू जो होता है वो फीमेल को अपनी बॉडी दिखा के इम्प्रेस करता है, एंड सारे मेल्स जो हैं वो लाइन से एक एक करके फीमेल्स को इम्प्रेस करते हैं बाय शोइंग ऑफ देयर बाइसेप्स एंड एब्स एंड चेस्ट, बिकॉज दे आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर। सो ये कॉम्पिटिटिवनेस जो है ना, ये हर एक एनिमल में है, और ह्यूमन बींग्स भी सोशल एनिमल है। तो हमारे जो ह्यूमन बींग्स, मेल ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर नेचुरली वेरी कॉम्पिटिटिव। सो वो भी कॉम्पिटिशन करेंगे, अच्छा उसने ऐसा किया तो मैं इससे भी अच्छा करके दिखाऊंगा, एंड यू विल स्टार्ट लाइक, तुम धीरे 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 यू विल स्टार्ट गेटिंग दैट प्रिंसेस ट्रीटमेंट, एंड लिटरली यू विल फील कि आई एम द प्रिंसेस, लाइक आई एम द पैसेंजर प्रिंसेस, ऐसे बोल सकते हैं, आई एम द प्रिंसेस इन दिस रिलेशनशिप एंड ही इज प्रोवाइडिंग फॉर मी। कितना मज़ा आएगा तुम्हें, जस्ट इमेजिन दैट। आई फील सो हैप्पी शेयरिंग दिस थिंग्स। ऐसे ही कर करके यू कैन आस्क इवन इफ यू वांट समथिंग। सो मतलब अब ऐसा है कि कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है एंड ही वांट्स टू गिफ्ट इट टू यू, सो ऐसा भी नहीं है कि तुम एकदम से बोलो हाँ हाँ मुझे चाहिए चाहिए मुझे चाहिए चाहिए। यू डोंट वांट टू गिव हिम गोल्ड डिगर वाइब्स, ओके। तुम्हें नहीं चाहिए कि वो गोल्ड डिगर वाली वाइब्स आए, ओके। सो यू कैन से लाइक आप इतना इतना जॉब कर रहे हो, यू आर सेविंग दिस मच, सो आई डोंट थिंक सो दिस इज़ वर्थ इट, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इस पर स्पेंड करना चाहिए, वी कैन लुक फॉर समथिंग लेस, ओके। एंड इवन इफ ही इंसिस्ट like 1 time, 2 times or 3 times, you can have it if you want to, like you can have it. So एक decency भी maintain करके रखनी है, एक innocence भी maintain करके रखनी है। इससे relationship में ना intimacy आ जाती है बहुत ज़्यादा, and it feels very nice, it feels very good, and एक ना spark आ जाता है relationship में, okay? So do these things, okay? एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत मैस्कुलिन लड़कियों को भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेते हुए देखा है, ठीक है। लिटरली वो लड़कों जैसे कपड़े पहन के घूमती हैं, बाल भी ढंग से बनाए नहीं होते, समटाइम्स मैं भी ऐसे ही लगती हूँ घर पे, मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज हर टाइम यू डोंट ड्रेस अप, ओके। सो मैंने उन लड़कियों को भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज दे नो हाउ टू रिएक्ट
to their man and how to look for, like, they are literally with a provider mindset, man. Okay, so look for these qualities, and I know that you are a princess already. To all the men, get your mind right. Okay, be a provider. वो लोग जो ऐसे बोलते हैं ना कि लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं, उन्हीं के पास कभी पैसा होता नहीं है. Okay, so to all the girls who are literally very insecure right now, या बहुत स्ट्रेस में है कि I am the provider and I have to do everything, I am the man, calm down a little bit. Just sit back and relax and expect like something good is about to come. एक अच्छा इंसान, एक अच्छा आदमी आपकी लाइफ में आने वाला है. अच्छा बॉयफ्रेंड जो भी है जो आप एक्सपेक्ट करते हो, वैसा शायद आपकी कोई लाइफ में आने वाला है, एंड यू विल बी लाइक इन chill mode for rest of your life. Okay, so I hope so कि आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिला हो, and if you do, please make sure to comment down and tell me how it felt. And that's all for today, and I'll see you in the next video. And that's all for today, and I'll see you in the next video. Bye.